Good morning class and welcome to art and craft classes. I hope you all are doing good और आप सब जो है आर्ट की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपना जो हैंड है वो उस पर फ्रीली मूव करने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। हम सीख रहे थे हमारी वर्ली आर्ट। तो हमने अभी तक सीखा है हमारी वर्ली आर्ट में कुछ बेसिक शेप्स जो कि हमने कुछ ऐसे सीखी थी। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया था, देन उसके बाद छोटा सर्कल सीखा था हमने, उसके बाद हमने विमेन एंड मेन की जो शेप है हेड की वो सीखी थी, देन उसके बाद हमने कुछ बेसिक शेप सीखी थी एंड देन हमने मैन, विमेन एंड ओल्ड मैन बनाने की प्रैक्टिस करी थी। आई होप आप सबने इसको अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करी होगी। तो इसके आगे आइए चलते हैं, आज हम क्या सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेक्शन। जैसे कि अब तक हमने सीखे थे वर्ली आर्ट्स की कुछ ये बेसिक शेप्स एंड देन उसके बाद हमने सीखी थी मेन, विमेन एंड ओल्ड मैन को कैसे ड्रॉ करना है। तो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू मेक एनिमल्स यूजिंग वर्ली आर्ट। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम काऊ बनाना सीखते हैं। तो हमेशा जो शेप्स है वो मैंने बोला था कि ट्रायंगल से ही लेंगे। तो अब हम सबसे पहले उसका फेस ड्रॉ कर लेते हैं। देन उसके जो हॉर्न्स हैं ये उसकी आईज, ये उसके फेस को हम कलर कर लेते हैं। ये उसके ईयर्स बना लिए हमने। सिमिलरली इस साइड भी हम बना लेंगे। अब ये जो इसका ईयर का ये कॉर्नर है, इधर से ही हम इसकी बॉडी के लिए ट्रायंगल बनाए थे। जैसे कि मैंने बोला था हमेशा बॉडी को शो करने के लिए मोस्टली जो है ट्रायंगल ही यूज़ करेंगे। तो आपको ट्रायंगल ही बनाना है। तो आप इसको पेंसिल को हल्का सा मूव करके देख लो आपको कहाँ के लिए कहाँ तक ड्रॉ करना है। तो ये हो गई हमारे एनिमल की बॉडी ड्रॉ। अब हम इसकी टेल ड्रॉ कर लेते हैं इस कॉर्नर से। ये हमने इसकी टेल ड्रॉ कर चुका है। अब हम इसके लेग्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसी कॉर्नर से हमें बोथ द लेग्स बनाने हैं एंड इसके जॉइंट्स। एंड अब इसके 2 more legs। ये इसके जॉइंट्स। तो ये हमारी कैटल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें शेडिंग कर लेते हैं। आई होप अब आपको शेडिंग की प्रैक्टिस हो चुकी होगी। शेडिंग हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूजुअली शेडिंग ही होती है, तो आपको ये हैबिट में आ जाएगा कि हमें शेडिंग यूज़ करनी है। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एज। एज से स्टार्ट करेंगे तो सेंटर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप चाहो तो इसके लिए आप मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ। बट बीइंग अ बिगनर आपको हमेशा पेंसिल से ही करना चाहिए। बाकी व्हेन यू गेन परफेक्ट नॉलेज, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप स्केच पेन और मार्कर भी यूज़ कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी अब ये अच्छे से हाईलाइट हो रहा है।
अब हम सीखते हैं अपना सेकंड एनिमल। सेकंड एनिमल में हम इसी का मेल पार्ट ले लेते हैं ताकि हमारी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो हम इसके फेस के लिए बनाएंगे ट्राइंगल। सिमिलरली इसके हॉर्न्स, आईज, फेस, ईयर्स सब कुछ सेम बनाएंगे। जस्ट एक जो इधर है हम ऐड कर देंगे मेल के लिए। ये कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत ध्यान रखनी पड़ती है इन चीज़ों में थोड़ा डिफरेंस लाने के लिए। तो हम इस कॉर्नर से ट्राइंगल बनाना हमारा स्टार्ट करेंगे। अब आपको पता चला वो क्रॉस हमने क्यों बेसिक शेप में यूज़ करा था, इसलिए क्योंकि ये क्रॉस हमारा बन गया है, देखो। और अब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये 2 ट्राइंगल्स हमें मिल गए। सिमिलरली इसकी टेल एंड इसके लेग्स, ई जॉइंट्स, ये हमने इसकी शेडिंग भी कंप्लीट थोड़ी थोड़ी कर चुकी है, ये पूरी कंप्लीट कर लेते हैं हम। देन उसके बाद हम बाकी के एनिमल्स सीखते हैं। मेक श्योर टू कवर इट फुल्ली। अब चाहो तो आप इनमें भी शेडिंग कर सकते हो। ये हमारा सेकंड एनिमल भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें वेरिएशन देना चाहते थे तो हम अब इधर एक ट्राइंगल हम्प के लिए यूज देंगे। नाउ यू कैन सी इट इज मेल एंड इट इज फीमेल। अब हम बनाते हैं हमारा थर्ड एनिमल, जो कि मैं ले रही हूँ पीकॉक। सो उसके लिए हम सबसे पहले उसके फेस के लिए बनाएंगे सर्कल। उसकी बीक के लिए हमने बनाया छोटा सा यहाँ पे ट्राइंगल बीक के लिए। ये उसका क्राउन एंड ये छोटे छोटे सर्कल उसके क्राउन को शो करने के लिए, एंड ये उसकी आईज। अब हम उसकी बॉडी के लिए, नेक के लिए हम थोड़ा सा कर्व वाला लाइन यूज करेंगे। देन उसके बाद हम उसकी बॉडी के लिए ये वाली शेप यूज करेंगे। यू कैन सी थोड़ा सा इसको डेकोरेशन के लिए हम इसको अंदर ये डिज़ाइन बना देते हैं। देन उसके जो फेदर्स हैं कि वो उतनी चीज़ें शो कर पाए, तो उन्होंने इसी आर्ट फॉर्म से अपनी जो है क्रिएटिविटी शो करी। तो अब हम इसको भी शेड कर लेते हैं। ये पार्ट हम छोड़ देंगे थोड़ा।
एंड बाकी को हम शेडिंग कर लेंगे। अब बना लेते हैं हम इसके लेग्स, जैसे कि पीकॉक के 2 लेग्स होते हैं, तो 1 2 3 फीट्स, 1 2 3। So our peacock is ready, you can see. Now अब हमारा 4th जो है एनिमल ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ बर्ड। अब हम बर्ड के लिए जो है सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, देन उसकी आईज, और बर्ड को हम उड़ता हुआ शो कर रहे हैं, इट इज फ्लाइंग। सो हमने उसकी बीक थोड़ी ऊपर की तरफ बनाई है। देन हम उसकी बॉडी को सिमिलरली वैसी ही शेप से बनाएंगे जैसे हमने पीकॉक के लिए यूज़ करी थी। तो ये हमारी शेप रेडी हो चुकी है। इसके अंदर भी हम सिमिलरली वही डिज़ाइन बना लेते हैं जो कि इसकी फेदर्स का भी काम करेगा। एंड इसके फेदर्स को हम कलर कर लेते हैं इस बार, कुछ वेरिएशन देने के लिए। शेडिंग हमने कंप्लीट कर ली है इसके फेदर्स में। अब हम इसके जो विंग्स हैं, विंग्स के लिए हम कर्व लाइंस ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हमने बेसिक शेप्स में कर्व लाइन सीखी थी। बोथ द साइड्स हम कर्व लाइन शो करेंगे। एंड इसके टेल के लिए भी हम सिमिलरली वही कर्व लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एंड टू शो सम फेदर्स हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लोगे, आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा आगे वर्ली आर्ट को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए। तो आवर बर्ड इज रेडी एंड आवर 5th एंड लास्ट एनिमल हम सीख लेते हैं एक, जो कि है एलिफेंट। तो एलिफेंट के लिए हम उसकी बॉडी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे इसको, और इसकी लाइन को थोड़ा सा बढ़ा के इनको ज्वाइन कर देंगे। एज यू सी, सबसे पहले हमने जो है सेमी सर्कल हमारा ड्रॉ करा था, देन उसकी लाइंस को हमने बढ़ाया और एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब इसके फेस के लिए हम एक और सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि इधर टच हो। अब इसकी टेल के लिए हम इस वाली लाइन को नीचे लाके थोड़ा सा राउंड दे देंगे शेप, एंड इधर से हम इसको सीधा स्ट्रेट ज्वाइन कर देंगे, जो कि एलिफेंट का हमारा फेस बन गया। एंड हम इसके आईज ड्रॉ कर लेंगे। एंड इसकी लेग्स को हम ड्रॉ करेंगे स्क्वायर शेप में। ये हमारा स्क्वायर शेप बन चुका है। ये दूसरी तरफ की हमारी लेग। लेग में हमने शेडिंग कर लिया है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये थोड़ा लाइट है, ये शेडो वाली पार्ट है। तो अब हम थोड़ा एलिफेंट को अट्रैक्टिव देने के लिए अट्रैक्टिव लुक देने के लिए इसको अंदर की तरफ से डेकोरेट करेंगे। तो हम लाइंस यूज करेंगे एंड इसमें थोड़ा डेकोरेशन ऐड कर लेंगे, और ये डॉट्स का यूज करेंगे। और इसके अंदर हम शेडिंग कर लेते हैं इसको फिल करने के लिए। डोंट फॉरगेट ऑलवेज टू शेड सम पार्ट ऑफ द फिगर। हमेशा उसको थोड़ा हाईलाइट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको शेडिंग यूज करनी ही है, जैसे कि हमने इधर बर्ड में इधर यूज करी।
सो ये है हमारे कुछ एनिमल्स जो कि बेसिकली यूज़ होते हैं, तो आप इनको अच्छे से बनाने का ट्राई कीजिए। 5 हमने आज सीखे हैं, इसके बाद हम कुछ बॉर्डर्स सीखेंगे। सो टिल देन, बाय बाय, एंजॉय योर वेकेशंस एंड योर समर कैंप एंड मेक श्योर टू प्रैक्टिस दिस, ताकि आप इसमें परफेक्शन गेन कर सको। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप बेसिक से हमेशा सीखो। सो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप ये हैबिट में आ जाएगा और आप ये इजीली ड्रॉ कर पाओगे। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम कुछ बॉर्डर्स पे हमें जो वर्क करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में हमारी सीखेंगे वर्ली आर्ट को यूज़ करके हम बॉर्डर्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के लिए।